आपने आज हरनौत क्षेत्र से नामांकन किया है, तो आप जनता के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारा पहले से भी जो चल रहा है कार्यक्रम और आज का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तो हमारा मूल मुद्दा था ही। इसके साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में जो एक बड़ा गंभीर समस्या उत्पन्न हो गया है वह यह है कि हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं हैं। और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ वाली तो स्लोगन सुनने के लिए मिलता है, लेकिन बेटी बचाओ उसके लिए कानून नहीं बना। तो हमारा वर्तमान संदर्भ में उसके लिए भी एक जोरदार प्रयास है। आपके बारे में जाना जाता है कि आप नालंदा जिला के जिलाध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी के हैं, अभी भी हैं आप, और आपकी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो आप इस चुनाव में किस प्रकार भाग ले रहे हैं? हम अभी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से समर्थित, क्योंकि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वह आम आदमी पार्टी वाले ही हैं और वह हमें पूर्ण समर्थन दिए हुए हैं और हम उसी के तहत जो है। और साथ ही साथ अपना जो एक ग्रुप है शिक्षण संस्थान का, उनका भी सहयोग है, जिसे भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के नाम से जाना जाता है। आपको लगातार किसान के कार्यक्रमों में भी देखा गया है, किसानों के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा गया है, तो किसानों के अंदर आपके प्रति क्या जिज्ञासा है, क्या रुचि है, और किसान आप पर किस प्रकार विश्वास करते हैं? किसान का जो मुद्दा है, जितनी भी पार्टियां आती है वह एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बढ़ावा देने के लिए बोलती है, लेकिन किसान जो फार्मर सेक्टर है इसको कोई नहीं बात करता। फार्मर सेक्टर में कहने का मतलब यह हुआ कि उनके अनाज का मूल्य मिलना चाहिए। और पिछला जो हमने संघर्ष किया था कि किसानों के लिए हमने वेतन का मांग किया था, और उसी के फलस्वरूप आज वर्तमान समय में ये देखने को मिलता है कि किसानों को 2000 रुपया जो मिल रहा है हमारे जैसे लोगों के द्वारा ही जो प्रयास किया गया उसी का फलित हुआ। और साथ ही किसान अभी जो 3 कानून जो लागू हुआ है, अगर वह हम पे विश्वास किया और उन लोगों को हमने बुलाया था, और पिछले 25 सितंबर को भारत बंद में उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से और साथ दिया और भारत बंद का समर्थन में भाग लिया। आपको धर्मेंद्र कुमार के नाम से जाना जाता है और आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब से शुरू हुई, और जिस क्षेत्र से आप अपना नामांकन अभी कराए हैं हरनौत 177 हरनौत से, तो वहाँ पर सिटिंग विधायक अभी जो हैं वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और उनका एक लंबा तजुर्बा है। तो उस संदर्भ में आप उनके मुकाबले कहाँ ठहरते हैं? वर्तमान में 2 ही चीज़ है कि लोग कहते हैं कि विकल्प नहीं है, लेकिन प्रत्येक मतदाता अपने आप में विकल्प है, और उनके पास धन बल तो हो सकता है, लेकिन जनबल वह जो वोट मांगते हैं वह नीतीश बाबू के नाम पर मांगते हैं। तो उनका अगर अपना जन समर्थन होता तो अपने आधार पर वह वोट मांगते, जबकि मैं एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में हूँ और हमारा समर्थन वही जो है वैसे व्यक्ति कर रहे हैं जो कि अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और रूबरू हो रहे हैं। अभी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भी है, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? वहाँ की जनता संतुष्ट है, जिस पर कि बहुत ज़्यादा सरकार का खर्च होता है, तो वह सरकारी सेवाओं में या जो जनप्रतिनिधि के द्वारा कार्य किया जाता है, सड़क का व्यवस्था किया जाता है, गली नली जो बनता है, तो आप हरनौत क्षेत्र के विकास में जो अब तक कार्य हुआ है उससे किस प्रकार संतुष्ट हैं? और अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपने, अगर आप जीत जाते हैं जिस उम्मीद के साथ आप आए हैं, प्रत्याशी हैं, तो आप क्या, आपके द्वारा क्या किया जा सकता है? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इस पर बताएंगे। देखिए, जितने जो है सरकार अपनी पेपरबाजी के द्वारा जो है प्रचार के द्वारा लोगों को दिखाने की कोशिश करती है, धरातल पर वह चीज़ नहीं दिखता है। अगर धरातल पर दिखता तो हमारे जैसे नौजवान चुनाव में आने की ज़रूरत ही नहीं समझते, क्योंकि नौजवानों को और दूसरे काम है, लेकिन वैसा है नहीं। तो अगर यदि जो वर्तमान बुनियादी सुविधाएं हैं हमारे विजयी होने के बाद, पहला तो मेरा ये होगा शिक्षा पर हम ध्यान देंगे, और दूसरा स्वास्थ्य तो हमारा है ही दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य है। तो हम सर वो बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ 3 जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और हम माताओं बहनों का जो सुरक्षा की बात है, तो ये ज़्यादा हमारे लिए महत्व रखता है। देखा जाता है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें
कहा जाता है कि सारे स्वच्छ कार्य होते हैं, लेकिन आम जनता से पूछने पर पता चलता है कि बहुत ही भ्रष्टाचार वहाँ पर है। तो उस पर आप कैसे रोक लगाएंगे? जब जनता जागरूक होगी, अपने अधिकारों को जानेगी और उसके उठाए गए उसके द्वारा शिकायत किए गए जो भी मामले लंबित होंगे और जो लोग ऐसे दोषी हैं उन्हें अगर दंडित किया जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उसमें कमी आएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामना है कि आप विजयी हों। और हम अभी चलते हैं आम जन के तरफ। आप सर कहाँ से आए हैं? मैं चंडी से आया हूँ। आपका क्षेत्र कौन सा पड़ता है? हरनौत विधानसभा। अभी उसके निवर्तमान विधायक कौन हैं? श्री हरनारायण सिंह। तो अभी आप उनको छोड़कर आप हम देख रहे हैं कि धर्मेंद्र बाबू के भीड़ में हैं, तो आप उनसे किस प्रकार असंतुष्ट हैं या आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो धर्मेंद्र सर जो हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए आदमी हैं, तो यकीनन शिक्षा को एक बेहतर स्थिति में ले जाएंगे। हमेशा किसानों के लिए संघर्षशील रहे हैं, तो उनको भी किसान लोग को भी इनके आने से यकीनन फ़ायदा होगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य है, ये सब चीज़ों में मेरे समझ से ये बेहतर सुधार कर सकते हैं। चलिए, आपका परिचय सर? मैं रणधीर कुमार प्रेम चंडी से आया हूँ, हरनौत विधानसभा से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये हमारे प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी हैं हमारे धर्मेंद्र कुमार, जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं और उससे बढ़कर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका आज नामांकन हुआ है नालंदा जिला के अंतर्गत जो 177 हरनौत विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं भारत माना शाह जिनका इंटरव्यू लिया हूं स्वतंत्र रूप से कि सही मायने में एक विधायक बनकर क्या कर सकते हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि के प्रति आम जन का क्या राय है, उसमें भी एक जन से हमने राय लिया है। तो फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ। जय भारत। जय भारत।